ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 1 पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में जो चर्चा हो रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए, पिछले क्लास में हमने श्लोक पर कुछ चर्चा नहीं किया था। आज हम लोग बेसिकली श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो श्लोक संख्या जो 1 है उपदेशामृतम का, उसको हम लोग पहले भी रिसाइट किए थे, अभी फिर से हम लोग एक बार रिसाइट करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं च सिस्यात्। ये जो श्लोक है ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, या आध्यात्मिक यूं कहें आध्यात्मिक जीवन को शुरुआत करने के लिए जो प्री क्वालिफिकेशन है वो हमें यहां बताया जाता है। और वो क्या है? 2 चीज हमने चर्चा की थी, मन और इंद्रियों को संयमित करना। जो अपने मन और इंद्रियों को संयमित कर सकता है वह आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति कर सकता है और वह गुरु बनने के लायक यहां पर बताया गया है। तो हम लोग आगे इसकी चर्चा करते हैं। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जननेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। यह इसका ट्रांसलेशन है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे कि क्या यह 6 चीजें हैं जिसके वेग को हमको नियंत्रित करना है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहला है वाचो वेगम, वाणी के वेग को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। तो वाणी के वेग को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? हाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो यह चाहे कि मैं कुछ ना बोलूं। हर किसी को कुछ ना कुछ बोलने को मन करता है। अगर किसी को बोलने का कैपेसिटी नहीं दिए हैं भगवान तो वो अलग बात है, लेकिन जिसको बोलने की क्षमता है वो हर कोई कुछ ना कुछ बोलना चाहता है। यह वेग है। तो अभी इसको नियंत्रित कैसे किया जाए? जब हर किसी का इच्छा है कि वह कुछ ना कुछ बोले, तो फिर इस वचन को, इस वाणी को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर देते हैं श्री रूप गोस्वामी कि हमें केवल भगवान और भगवान की भक्ति के बारे में ही बोलना चाहिए। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में बातचीत करना चाहिए। यही जो है वो वाणी के वेग को नियंत्रित कर सकता है। और
एक तरह से तो हमें एक तरफ से भगवान के बारे में बोलना चाहिए, भगवान के नाम रूप गुण लीला और भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करना चाहिए, और दूसरी ओर हमें फिजूल की बातों से बचना चाहिए, व्यर्थ के बात करने से बचना चाहिए। जनरली ऐसा ही होता है, कहीं भी 2-3 लोग बैठ मिल गए तो चर्चा चालू हो जाती है, बातचीत चालू हो जाता है, लेकिन किस चीज की चर्चा होती है वो हमें ध्यान रखना होगा। केवल है ना भौतिक जगत के विषयों के बारे में चर्चा यदि हो तो वह समय की और ऊर्जा की बर्बादी है। जितनी जरूरत है हमें काम की चीजें उतनी बात करनी चाहिए, लेकिन व्यर्थ की बातें ना करनी चाहिए। जब भी हमें मौका मिले, समय हो, तो कृष्ण नाम की चर्चा करनी चाहिए, कृष्ण के नाम रूप गुण लीला की चर्चा करनी चाहिए और भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करना चाहिए। तो इसलिए हमें जो वाणी दी गई है भगवान के द्वारा, इसको केवल भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं? जब हम इस वाणी से भगवान के नाम रूप गुण और लीलाओं की चर्चा करें। ये सारे चीज श्रील प्रभुपाद पहले श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर व्यर्थ की बातें करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, ऐसी बातें हम यदि करेंगे तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकता है, इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है पहले श्लोक के तात्पर्य में। जैसे कि जो मेढक होता है वो बहुत आवाज करता है, बारिश के दिन में खास करके वो बहुत आवाज करता है। उसी तरह से जो साधारण मनुष्य भी होते हैं या जो भी जीव जंतु हैं वो बहुत आवाज करते हैं, बहुत बोलना चाहते हैं, क्योंकि यह जीवा मिला है, वाणी मिला है हमें इसीलिए। लेकिन बोलना चाहते हैं, लेकिन जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं। और इसी कारण से बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि वह मेढक जब व्यर्थ ही आवाज करता है तो वह किसको बुलावा देता है? सांप को बुलावा देता है। मानो वह मेढक ये कह रहा हो कि आओ सांप मुझे खाओ, तो इतना जोर से आवाज करता है तो सांप को समझ में आ जाता है कि कहां पर मेरा शिकार है, वह उसे पकड़ लेता है। उसी तरह से जब मनुष्य व्यर्थ की बातों में उलझ जाते हैं तो लड़ाई झगड़े, तनाव, मेंटल प्रेशर, डिप्रेशन, इन सब चीजों को बुलावा देते हैं। तो अभी प्रश्न उठता है कि व्यर्थ की बातें हैं क्या, किसको हम कहेंगे कि ये व्यर्थ की बातें हैं? तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही अच्छे से यह समझाते हैं कि भौतिकवादी विषयों पर चर्चा करना जरूरत से अधिक यह व्यर्थ है। साथ ही साथ जो इंपरनेशनलिस्ट होते हैं, जो मायावादी होते हैं, वो जो कुछ भी चर्चा करते हैं वह व्यर्थ की चर्चा है। और वह मानो जैसे मेढक आवाज करके सांप को बुलावा दे रहा हो, ऐसा ही है। ये भौतिकवादी विषयों पर अनियमित चर्चा करना और मायावाद सुन ले है सर्वनाश, मायावाद भाष से सुन ले है सर्वनाश। ये कितना खतरनाक है मायावाद। तो जो मायावादी लोग चर्चा करते हैं अध्यात्म के विषय में, वह यहां पर व्यर्थ बताया गया है। तो भुक्ति और मुक्ति कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, यह भी एक स्टेटमेंट है। तो हम कैसे एंजॉय करेंगे इस भौतिक जगत पर? इस विषय वस्तु को लेकर के जो कुछ भी चर्चाएं की जाती हैं, जो कुछ भी बातचीत किया जाता है, वह व्यर्थ है, वह नुकसानदेह है। उसी तरह मुक्तिकामी जो भगवान को निराकार समझते हैं और मायावाद की उल्टी सीधी फिलॉसफी पर चर्चा करते हैं, वह पूरी तरह व्यर्थ है। और वे ऐसी चर्चा करके मानो सांप को बुलावा दे रहे हैं, उनका अंत
नजदीक है। तो इसीलिए हमें इन दो चीजों से बचना चाहिए, एक तो भौतिकवादी अनियमित बातें और दूसरा मायावाद की चर्चा। ये दोनों बहुत ही डेंजरस है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या तो मायावादी जो है निराकार ब्रह्म की बारे में चर्चा करते हैं, या तो वो मौन रहना चाहते हैं, सेल्फ इम्पोज्ड साइलेंस। मौन रहना स्वाभाविक नहीं है जीवात्मा के लिए। जीवात्मा क्या है? एक्टिव है। द सोल इज एक्टिव बाय नेचर। जीवात्मा कुछ करना चाहता है, लेकिन और इसलिए हमें इंद्रियां दी गई हैं। तो मुंह का वाणी का क्या करते हुए क्या वो उसका ड्यूटी है कि वो बोलना चाहता है। मुंह से हम बोलना चाहते हैं। अभी उसको यदि आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से उसको यदि रोकने का कोशिश करेंगे तो वह सॉल्यूशन नहीं है, वह उत्तर नहीं है वाचो वेगम का। वाचो वेगम मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि हम कुछ बोले ही नहीं, मौन व्रत ले लिए। कई बार मायावादी लोग ऐसा करते हैं, मौन व्रत लेते हैं, नहीं कुछ कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यह जो है वह कृत्रिम है। और कृत्रिम रूप से हम कब तक मौन रह सकते हैं? ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। इसलिए अंत में क्या होता है? उसका फेलियर होता है। जबकि इसके विपरीत भक्ति योग में हम क्या, श्रील प्रभुपाद हमें क्या सिखाते हैं, हमारे आचार्य क्या सिखाते हैं? मौन का असली अर्थ है कृष्ण कथा के अलावा और किसी चीज की चर्चा नहीं करना। हमें जो भी शक्ति दी गई है भगवान के द्वारा बोलने की, उसका उपयोग केवल और केवल एकमात्र कृष्ण के विषय में चर्चा करने के लिए करना चाहिए। जो हमारे वाणी की क्षमता है उसको कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का वर्णन करने में उसका उपयोग करना चाहिए। तो इसीलिए जो एक कृष्ण भक्ति का जो प्रचारक होता है वह सही मायने में वाणी को के वेग को नियंत्रित करता है। क्योंकि जो कृष्ण भक्ति का प्रचारक होता है वह सदैव कृष्ण कथा का ही प्रचार करता है, कृष्ण के लीलाओं का ही गुणगान करता है वो। और इसीलिए ऐसा कृष्ण भक्त जो कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं का प्रचार कर रहा है वह हमेशा मृत्यु के बंधन से मुक्त रहता है। यानी कि वह मुक्ति के स्तर पर है, वह जीवन मुक्त है। वह भौतिक शरीर में रहते हुए भी वह मुक्त आत्मा उसको कहना चाहिए। यह श्रील प्रभुपाद हमें समझाते हैं और यही रूप गोस्वामी भी हमें समझाते हैं उपदेशामृत में, कि जो हमें हमारे जो वाणी है उसको केवल और केवल एकमात्र कृष्ण कथा का प्रचार कार्य में उपयोग करना चाहिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका हमें प्रेरणा कहां से मिल सकता है? तो इसके सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए प्रहलाद महाराज। नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज से बहुत खुश हो गए और उनको वरदान देना चाहते थे कि मांगो तुम क्या वर चाहते हो। तो प्रहलाद महाराज ने सोचा कि इस भौतिक जगत के जीव इतना कष्ट भोग कर रहे हैं भगवान से विमुख होकर, से भगवान से दूर होकर के, अगर ये भगवान के पास फिर से वापस चले जाए तो फिर उनके दुख का समाप्ति हो जाएगा। तो वो नरसिंहदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ वरदान ही देना चाहते हैं तो कृपया आप सारे बद्ध जीवों को उद्धार कर दीजिए, अपने धाम में वापस लेके चले जाइए। तो नरसिंहदेव कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो मैं पूरी करूंगा। तो तुम जाओ बद्ध जीवों को बोलो, उनसे पूछो किनको किनको जाने की इच्छा है, जिनको जाने की इच्छा है मेरे भगवत धाम में उनको मेरे पास लेके आओ, मैं उन्हें लेकर के चला जाऊंगा। तो प्रहलाद महाराज बहुत खुश हो गए, ये तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो वो है ना सभी लोगों को जाके बोलते हैं कि भगवान आप सभी को भगवत धाम अपने धाम में लेकर के जाएंगे, आप क्या जाना चाहते हैं? तो देखिए बद्ध जीव अज्ञान के कारण, हमने पिछले क्लास में चर्चा की थी, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। अज्ञानता के कारण जीवात्मा को मालूम नहीं है कि उसका असली घर जो है भगवान के धाम में है, इस भौतिक जगत में नहीं है, और उसका असली सुख भगवान के धाम में ही संभव है।
इसका ज्ञान ना होने के कारण जीवात्मा इस भौतिक जगत में ही सुख और शांति पाने की कोशिश करता है, और अगर उसे ऑफर भी मिलता है भगवान के धाम जाने का तो वह उसे स्वीकार नहीं करता है। और प्रहलाद महाराज के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने देखा कि कोई भी मनुष्य भगवान के धाम जाने के लिए तैयार नहीं थे, अलग अलग बहाना बना रहे थे, मेरा तो ये काम है, मेरा वो काम है, बाद में जाऊंगा। तब प्रहलाद महाराज को समझ में आया, इसका मतलब यह है कि पहले हमें भगवान के धाम के विषय में लोगों को बताना होगा, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में लोगों को शिक्षा देना होगा, तब जो है साधारण जीव जागरूक होंगे, और तब जो है वो है ना भक्ति को अपना कर भगवान के धाम में जाना चाहेंगे। जब तक अज्ञानता है तब तक अगर हम उनको ऑफर दे भी है ना भगवान के धाम में जाने के लिए, तो वो नहीं जाएंगे। इसी कारण फिर से वो नरसिंह देव भगवान के पास वापस आकर के प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। यह वरदान वो मांगते हैं, क्यों? ताकि मैं प्रचार करके इन बद्ध जीवों में जो अज्ञानता है उसको दूर कर सकूं। जब वो ज्ञान से युक्त होंगे तब वो फिर आपके धाम वापस जाना चाहेंगे। तो प्रचार करना है, यह हमें प्रहलाद महाराज से शिक्षा मिलती है। यही वो प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से कि मुझे अपने वाणी को आपकी सेवा में लगाने का अवसर दीजिए, यही आशीर्वाद चाहिए हमें। इस जगत में बहुत सारे साधु महात्मा हैं, लेकिन वो केवल अपने मुक्ति के लिए, केवल अपने उद्धार के लिए ही प्रयास करते हैं। और वो इस कारण से है ना समाज से दूर होकर के जंगलों में रहते हैं, या है ना पर्वत पर रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। वो समाज के बीच नहीं आते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार नहीं करते हैं, और वो मौन व्रत लिए रहते हैं। क्यों? केवल उनका सेल्फिश डिजायर यही है कि मेरा उद्धार कैसे हो। वो दूसरों का उद्धार करने के लिए, परोपकार करने के लिए उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं है, कोई भावना नहीं है परोपकार की। प्रहलाद महाराज कहते हैं, लेकिन हे भगवान, जहां तक मेरी बात है, मैं अकेला मुक्ति नहीं पाना चाहता हूं। इन सारे बद्ध जीवों को यहां इसी दशा में छोड़कर मैं अकेले भगवान के धाम, आपके धाम में वापस नहीं जाना चाहता हूं। अगर मुझे जाना ही है भगवान के धाम, मैं तो सभी जीवों को साथ में लेकर के जाना चाहता हूं। तो मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं यह आपके आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार लोगों तक कर सकूं, लोगों को यह बता सकूं कि आपके चरण का आश्रय लिए बिना कोई भी सुख शांति पूर्वक नहीं रह सकता है। इसलिए यह मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं सभी बद्ध जीवों के आपके चरणों में ला सकूं। तो इसीलिए मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी कथा का प्रचार प्रसार कर सकूं। यह प्रहलाद महाराज का मूड है, यह उनकी चेतना है। तो यानी कि मतलब क्या हुआ? यही है वाणी के वेग को नियंत्रित करना। हमें जो बोलने की क्षमता दी गई है भगवान के द्वारा, उसको भगवान के ही सेवा में लगाना, भगवान के ही नाम का प्रचार करने में लगाना। कई बार भक्ति में आने के बाद भी हम कई बार प्रचार करने से हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं, तो यह सही नहीं है। हाँ ठीक है, इनिशियल स्टेज में, शुरुआती के समय में हमें थोड़ा हिचकिचाहट होती है, लेकिन हमें प्रभुपाद के आदेश का पालन करना चाहिए। एक छोटी सी बच्ची थी सरस्वती, प्रभुपाद के एक शिष्या की बेटी, पुत्री। उसको केवल, उस बच्ची को केवल यह, छोटी सी बच्ची थी, 5 साल उम्र था उसका, उसको केवल यह मालूम था कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान हैं। और यह वाक्य वह हर किसी को जाके बोलती रहती थी। तो प्रभुपाद कहते हैं
यह असली प्रचारक है। हमें जितना ही मालूम है भगवान के विषय में, हमें उसको साधारण जीवों तक उस चीज को पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमें एक श्लोक मालूम है तो हम वही एक श्लोक दूसरों को बता सकते हैं। अगर हमें बहुत सारा ज्ञान है तो हम बहुत सारी चीजें दूसरों को बता सकते हैं। तो यह इसी के द्वारा ही वाणी के वेग को नियंत्रित किया जा सकता है। यही है असली वाचो वेगम, कि जो हमें बोलने की क्षमता दी गई है उसको प्रचार कार्य में लगाना। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, न यत्वचत् चित्रपदेर्हरेर्यशो जगत पवित्रं परिगृह्ण करहिचित् तद्वायसं तीर्थं उसन्ति मानस न यत्र हंस निरमन्त्यो सिक्नयो। इसका अनुवाद इस तरह से है कि जो व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का व्याख्यान नहीं करते हैं, भगवान के गुणों की चर्चा नहीं करते हैं, वो इस जगत का कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे मुनीष जिनके वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान होता है, वही लोग इस जगत को शुद्ध कर सकते हैं, इस भौतिक जगत के वातावरण को पवित्र कर सकते हैं। और ऐसे ही लोग साधु कहलाते हैं। ऐसा स्थान जहां पर भगवान के नाम की चर्चा नहीं होती है, जहां पर भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं होता है, ऐसे स्थानों में साधु संत नहीं रहना पसंद करते। ऐसा स्थान जहां भगवान के नाम रूप गुण लीला का चर्चा नहीं होता है, वह स्थान कौवों के लिए उपयुक्त बताया जाता है। जैसे हम जानते हैं जो हंस होते हैं वो निर्मल जल में रहते हैं कमल के फूल के साथ, और जो कौवे होते हैं वो कचरे के डब्बे में रहते हैं। दोनों ही पक्षी है, हंस भी एक पक्षी है और कौवा भी एक पक्षी है, लेकिन कौवा कहां पर रहना पसंद करता है? कचरे के डब्बे के पास। और हंस कहां रहना पसंद करता है ना? तालाब या सरोवर या झील के निर्मल जल में कमल के फूल के साथ। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे कौवे की तरह व्यवहार नहीं करते, ऐसे स्थान पर नहीं जाते जहां पर भगवान के नाम की चर्चा नहीं होती है, जहां केवल गप सप होता है। गप सप वर्ड हम लोग समझते हैं, है ना? जहां केवल ऐसी बातें की चर्चा होती है जहां जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो दो तरह के पंछी होते हैं, हंस और कौवे। उसी तरह दो तरह के लोग भी होते हैं, एक होते हैं साधु महात्मा जैसे, और दूसरे होते हैं भौतिकवादी। तो अभी हमें यह डिसाइड करना है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। हमें हंस जैसा बनना है या कौवे जैसा बनना है? हंस जैसे जो होते हैं वो हमेशा भगवान के नाम की चर्चा करते हैं और ऐसे ही वातावरण में रहते हैं जहां भगवान नाम की चर्चा होती है। और जो कौवे प्रजाति के लोग हैं वो गंदी जगहों पर ही जाना चाहेंगे जहां केवल गंदी बातों की चर्चा होती है। तो सही में अगर हम अच्छे वातावरण में जाएंगे जहां पर भगवान के नाम रूप गुण लीला की चर्चा होती है, तब हम भी अपने वाणी के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। यह शिक्षा हमें यहां से मिलती है। यह श्लोक जो है वो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 10वें नंबर श्लोक से लिया गया है यह श्लोक। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। तो यह जो उपदेशामृत नामक ग्रंथ है जो श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, उस पर एक टीका लिखे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, जो हमारे श्रील प्रभुपाद हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गुरु महाराज हैं। उन्होंने एक टीका लिखी है इस पुस्तक पर जिसको अनुवृत्ति कहा जाता है।
और उसमें श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या चर्चा किया है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। श्रील प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में उपदेशामृत ग्रंथ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणियों की चर्चा करते हैं। तो वहां पर क्या बताया गया है कि जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में आ जाता है और भौतिक शरीर से बद्ध हो जाता है तो उसके अंदर 3 तरह के वेग उत्पन्न होते हैं। एक है वाणी का वेग, दूसरा है मन का वेग और तीसरा है शरीर का वेग। वाणी का वेग यानी कि जो बोलने का वेग है। मन के वेग में 2 चीजें आती हैं, आसक्ति और क्रोध। मन का आसक्ति भौतिक चीजों से रहती है और जब हमारी भौतिक वांछाओं की पूर्ति नहीं होती है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है तो मन में क्रोध आता है। तो मनसः क्रोधा वेगम इसलिए साथ में है क्योंकि ये दोनों ही मना वेगम के ही अंदर आता है। ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चर्चा करते हैं। और तीसरा जो वेग है वह है शरीर का वेग। तो शरीर के वेग में क्या क्या आते हैं? जिह्वा, उदर और उपस्थ, टंग, बेली एंड जेनिटल्स। इस तरह से वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, ये 6 चीजों को श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग। तो अगर कोई व्यक्ति इन वेगों को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो उसका क्या दुष्परिणाम होता है इसके भी बारे में बताते हैं कि उसका जीवन अपवित्र हो जाता है। ऑस्पिशियस मतलब होता है शुभ, इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने वाणी के वेग, मन के वेग और शरीर के वेग को नियंत्रित नहीं करता है, नहीं कर पाता है या नहीं करने की कोशिश करता है, उसका जीवन पूरी तरह से अशुभ हो जाता है। यानी कि उसके जीवन में अशुभ चीजें ही होती हैं, फिर शुभ चीजें धीरे धीरे हटने लगती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें करना क्या होगा? तपस्या। यह जो मनुष्य जन्म है वह तपस्या के लिए ही बना है। तो इन तीनों वेगों को नियंत्रित करने के लिए क्या तपस्या है वह हम अभी वाणी के बारे में चर्चा की है और भी जो 5 वाक्य है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो तपस्या के द्वारा ही हम इन तीनों वेगों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन को शुभ दिशा में लेकर के जा सकते हैं। तो वाणी के लिए क्या तपस्या है? वाणी के लिए यह तपस्या है कि हम व्यर्थ की बातें ना करें। गॉसिप इसको इंग्लिश में कहा जाता है, गॉसिप, व्यर्थ की बातें, उस पर समय बर्बाद ना करें और शरीर की कीमती ऊर्जा को बर्बाद ना करें, बल्कि वही समय और उसी ऊर्जा को कृष्ण के विषय में चर्चा करने में लगाएं। तो यह वाणी की तपस्या है। अगर कोई इन तीनों वेगों को, वाणी का वेग, मन का वेग और शरीर का वेग, इनको नियंत्रित करता है तो वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव से बच सकता है, भौतिक प्रकृति के कुप्रभाव से बच सकता है। यह भौतिक प्रकृति जो 3 गुणों के द्वारा सभी बद्ध जीवों को नचाती रहती है, सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण में बांध करके, उससे व्यक्ति छुटकारा पा सकता है यदि वह इन 3 वेगों को नियंत्रित करे। शास्त्र में यह बताया भी गया है, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेत यस्मात्। ये जो मनुष्य शरीर मिला है यह तपस्या के लिए है और तपस्या के द्वारा हम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं।
तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठ करके सत्व गुण और शुद्ध सत्व के स्तर पर जा सकते हैं तपस्या के द्वारा। इसीलिए तपस्या आवश्यक है। कई बार हम तपस्या से भागते हैं, तपस्या तो बहुत दूर की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हैं, अपने जिम्मेवारियों से भागते हैं। केवल जिम्मेवारी निभाना ही नहीं, उससे भी एक स्टेप आगे तपस्या पूर्ण जीवन जीना, यह मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। और जब हम यह तपस्या वॉलेंटरली स्वेच्छा से स्वीकार करेंगे, तभी हमारे अस्तित्व की शुद्धि हो सकती है। हमारे जीवन का शुद्धिकरण, मन का, बुद्धि का और अल्टीमेटली चेतना का शुद्धिकरण तभी हो सकता है जब हम स्वेच्छा से इस तपस्या को अपनाएंगे। और हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में शिला प्रभुपाद के द्वारा दी गई जो तपस्या है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। शिला प्रभुपाद हमें क्या आदेश देते हैं? 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और 4 नियमों का पालन करना। नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। यही तपस्या करना है। अगर इतना कर लें तो हम इन वेगों को भी नियंत्रित कर पाएंगे, जो प्रोसेस दिया गया है उसको पालन करके, और हम अपने अस्तित्व का शुद्धिकरण कर सकते हैं और जीवन में शुभ को ला सकते हैं, जीवन को शुभ बना सकते हैं। और उसका स्टार्टिंग कहां से हो रहा है? वाचो वेगम। यह इस ग्रंथ का भी शुरुआत कहां से हो रहा है? वाचो वेगम। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली तपस्या, वाणी के वेग को नियंत्रित करना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब दूसरा नंबर है मनसा वेगम। मन के वेग को कैसे नियंत्रित करना, मन की जो डिमांड है उसको कैसे नियमित करना, नियंत्रित करना। देखिए, मन जो है चंचल है, रेस्टलेस, वो मन कहीं शांत रहना नहीं चाहता। शरीर से कामकाज करने के बाद जब शरीर थक जाता है तो शरीर रेस्ट लेना चाहता है, लेकिन मन इतना चंचल है कि वह हमेशा रेस्टलेस रहता है। जब जगे हुए हैं तब भी मन चंचल रहता है। अभी यहां पर हम कलकत्ता में है, तुरंत 1 सेकंड से भी कम समय में मन जो है कहीं जा सकता है, अमेरिका में जा सकता है, अमेरिका क्या दूसरे प्लेनेट में भी जा सकता है। मन इतना द्रुत गति से चलता है। इसलिए अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में, चलचलंग ही मना कृष्ण परमाति बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, यह मन जो है वह बहुत ही चंचल है, इसको कंट्रोल करना दुष्कर है मेरे लिए, यह बहुत ही बलवान है। मैं वायु को भी नियंत्रित कर सकता हूं लेकिन इस मन को नियंत्रित नहीं कर सकता। तो देखिए, अर्जुन इतने पराक्रमी थे, योद्धा थे, क्षत्रिय थे, जब वो ऐसा कर रहे हैं कि वो मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो हम जैसे साधारण मनुष्य के लिए यह कितना कठिन है मन को नियंत्रित करना। मन में कितने सारी चीजें आते रहती हैं, कितने सारे थॉट्स आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, तो इस मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? एक चीज यह कहा जा सकता है कि ठीक है, मन में बहुत सारे विचार आते हैं, विचार को आने से ही रोक दिया जाए, मन में किसी तरह के विचार ही नहीं आने चाहिए। ये फिर से उसी मायावाद का लक्षण है। ओके, वाणी को वेग को रोकना है, ठीक है, कुछ बोलना ही नहीं है, मौन व्रत ले ली, नहीं, ये आर्टिफिशियल, ऐसे नहीं होगा। उसी तरह मन को नियंत्रित करना है, ठीक है, मन में कुछ विचार ही नहीं आना चाहिए, शून्य, वैक्यूम। शून्यवाद यही है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता है, सब कुछ शून्य है। जो शून्यवादी लोग होते हैं वो, इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो प्रणति मंत्र है उसमें यह वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी के नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। ये 2 तरह के जो फिलॉसफीज है, निर्विशेषवाद या मायावाद और दूसरा शून्यवाद, इसका विध्वंस करने के लिए ही श्रील प्रभुपाद इस धरती पर आए। यह निर्विशेषवाद और शून्यवाद बहुत ही खतरनाक है।
तो यह जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं, मायावादी होते हैं, और जो शून्यवादी लोग होते हैं, ओके, मन को नियंत्रित करना है, ठीक है, मन में किसी तरह का कुछ विचार आना नहीं चाहिए। लेकिन कोई कितना भी प्रयास कर ले, मन के विचारों को रोका नहीं जा सकता। आर्टिफिशियल वे में हम थोड़ी देर के लिए सफल हो सकते हैं, कोई व्यक्ति सफल थोड़ी देर के लिए हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसको रोका नहीं जा सकता। मन के विचारों को रोका नहीं जा सकता। और यह भी कहा जाता है आइडियल माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन शैतान का घर। तो यानी कि यहां से भी हमें समझ में आ रहा है कि मन को खाली नहीं रखा जा सकता। अगर कोई कहता है कि मन में किसी भी तरह के थॉट्स नहीं आने देंगे, वह सही नहीं है। खाली मन ही शैतान का घर बन जाता है फिर। जैसे कि यह एग्जांपल दिया जाता है हमारे सीनियर वैष्णवों के द्वारा कि just as the nature of the water is to flow downward, similarly the nature of the mind is to think negatively. This is natural. जिस तरह से पानी का स्वभाव होता है स्वतः नीचे की तरफ बहना, अगर कहीं हम पानी फैला दें, गिरा दें, तो वह स्वभावतः नीचे की तरफ बहेगा। कभी आपने देखा है कि स्वतः ही पानी ऊपर की तरफ बह रहा है? ऐसा नहीं होता है। उसी तरह मन का स्वभाव क्या है, अगर उसको खाली छोड़ दिया जाए तो वह स्वतः ही गलत चीजों का चिंतन करता है, अनर्थों का चिंतन करता है मन। यह स्वाभाविक है मन के लिए इस भौतिक जगत में। अगर पानी को ऊपर की तरफ ले जाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंप लगाना होगा। इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी देकर के पानी को चढ़ाया जा सकता है ऊपर। उसी तरह से अगर मन को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना हो तो उसके लिए हमें प्रयास करना होगा, उसके लिए तपस्या करनी होगी। अदरवाइज हम जस्ट मन को खाली छोड़ दें तो वह स्वतः गलत रास्ते पर ही जाएगा। सिमिलरली हम यदि आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करना होगा, उसके लिए इंडेवर करना होगा, ऊर्जा लगानी होगी, तपस्या करना होगा। स्वतः ही यह बद्ध जीव का स्वभाव नहीं है कि वह आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े। उसका स्वाभाविक लक्षण क्या है? भौतिक जगत में भोग करना। अगर इस भोग की इच्छा को भगवान की सेवा की इच्छा में परिवर्तित करना चाहे कोई, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा इंडेवर देना होगा। उसी तरह से अगर मन को नियंत्रित करना हो, मन को अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना हो तो उसके लिए प्रयास करना होगा। अदरवाइज आइडियल माइंड्स डेविल्स वर्कशॉप, खाली मन में शैतान की बातें ही आएंगी, शैतानी विचार ही आएंगे मन पे। तो एक चीज तो यह हो गया कि मन को खाली नहीं रखा जा सकता है, तो फिर करे तो करे क्या? मन को फिर कहां एंगेज करें? तो इसकी बातें आगे बताई जाएंगी कि मन को कैसे एंगेज किया जा सकता है। तो जो यौगिक पद्धति होती है मन को कंट्रोल करने का, यम नियम आसन प्राणायाम, देखिए ये जो अष्टांग योग भी है इसका बहुत सारा स्टेप भौतिक प्लेटफॉर्म पर ही रहता है। यह जो केवल और केवल एकमात्र भक्ति योग जो है वह आध्यात्मिक स्तर पर है, वो स्पिरिचुअल है। उसके अलावा कर्म योग, उसके अलावा कर्म, ज्ञान, ध्यान, योग, ये सारे भौतिक स्तर पर ही आते हैं। इन द सेंस, इस मायने में कि ज्ञान के द्वारा अल्टीमेटली ब्रह्म का ही साक्षात्कार किया जा सकता है। योग के द्वारा एटमैक्स परमात्मा का ही साक्षात्कार हो पाता है। लेकिन उस भगवान की प्रेममयी सेवा यह केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है। और भगवान के धाम में प्रवेश कर पाना यह भी केवल भक्ति के द्वारा ही संभव है, क्योंकि भगवान की सेवा भगवान के धाम में प्रवेश करने से ही होगी। तो इसका अर्थ यह है कि कर्म, ज्ञान, योग, ध्यान यह सब भौतिक स्तर पर ही हैं, जबकि हमारा उद्देश्य क्या है?
इस भौतिक जगत से बाहर निकल के अध्यात्म के स्तर पर पहुंचना, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर जाकर के भगवान के ग्रह में प्रवेश करना, जो पूरी तरह आध्यात्मिक है, पूरी तरह स्पिरिचुअल है भगवान का प्लेनेट। तो अगर कोई इन भौतिक मार्गों का अनुसरण करता है, ज्ञान, योग, ध्यान या कर्म, तो वह कभी आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कि कर्म, ज्ञान, योग और ध्यान का मिश्रण भक्ति के साथ ना हो, व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जा सकता। ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि यह जो यौगिक प्रोसेस है, योग की जो कला है, उसके द्वारा भी मन को नियंत्रित करने की जो चेष्टा है, वह ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वह भौतिक स्तर पर है, और जो भी चीजें भौतिक हैं वो नश्वर हैं, असत, अचित, निरानंद है। भौतिक स्तर की जितनी भी चीजें हैं, ये जो 5 तत्व हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीर, और 3 जो सटल एलिमेंट्स हैं, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सारे भौतिक स्तर पर हैं, जो नाशवान हैं। जबकि आत्मा का स्वभाव क्या है? सच्चित आनंद, इटर्निटी, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। तो जीवात्मा का अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए? उसका उद्देश्य क्या है? उस सच्चित आनंद की प्राप्ति करना, जो इस भौतिक जगत में संभव नहीं है। वह केवल और केवल एकमात्र आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में ही संभव है। भगवान का धाम जो है वह सच्चित आनंद है, और उस भगवान के धाम में केवल भक्ति के द्वारा प्रवेश किया जा सकता है। तो जो ये यौगिक पद्धति है, उसके द्वारा मन को नियंत्रित करने का जो यह प्रोसेस है, वह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, और यह ज्यादा लंबा समय तक नहीं चलेगा। इसको हमें इस तरह से भी समझना चाहिए, जैसे जो मायावादी लोग होते हैं, वो मन को नियंत्रित करके, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, आई एम द गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड, और मृत्यु के बाद जब आत्मा, है ना, ब्रह्म में विलीन हो जाएगा, तो वह भी ब्रह्म बन जाएगा। यह जो उनकी धारणा होती है, यह कृत्रिम है। ऐसे मायावादी लोग केवल शांति के उपासक होते हैं। वो शांति पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस भौतिक जगत में सुख नहीं है। वो क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि यह जगत जो है मिथ्या है। लेकिन यह सही नहीं है। यह जगत टेम्पररी है, दुखों का घर है। यह जगत जो है दुखालयम अशाश्वतम कहलाता है, और यह नाशवान भी है, लेकिन यह मिथ्या नहीं है, यह सत्य है। क्योंकि यह भौतिक जगत भले ही भौतिक प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, भले ही भौतिक तत्वों से बना हुआ है, लेकिन ये भौतिक तत्व भी तो भगवान से ही आए हैं। तो भगवान की ही शक्ति है यह भौतिक जगत। तो भगवान की शक्ति होने के कारण यह मिथ्या नहीं है, यह सत्य है। भौतिक जगत सत्य है। भौतिक जगत का भले ही सृष्टि और प्रलय होते रहता है, लेकिन यह सत्य है। और जो मायावादी होते हैं वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है। तो ये यहां से दूर जाना चाहते हैं, और कहां पर विलीन होना चाहते हैं? ब्रह्म में, क्योंकि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म इटर्नल है, शाश्वत है वो, क्योंकि वो भगवान का प्रकाश है। ब्रह्म ज्योति भगवान के ही शरीर से निकलने वाली ज्योति है, तो वह इटर्नल है। ओके, ठीक है, वह इटर्नल है, शाश्वत है, लेकिन वहां पर, और वहां शांति है, लेकिन जीवात्मा का स्वभाव केवल सत्य नहीं है, केवल इटर्निटी चाहिए उसको, केवल शांति चाहिए। इससे आत्मा का तुष्टिकरण नहीं होगा। आत्मा का और भी 2 स्वभाव है, वह क्या है? चित्त और आनंद। आत्मा को पूर्ण ज्ञान भी चाहिए और पूर्ण आनंद का भी अनुभव चाहिए। और आनंद कहाँ की प्राप्ति कहां पर होती है? जहां पर वेरीगेटेडनेस है। वेरीगेटेडनेस मतलब जहां पर वेराइटी है, जबकि ब्रह्म ज्योति में वेराइटी नहीं है। वहां केवल एक ही चीज है, प्रकाश, प्रकाश और प्रकाश, शांति, शांति और शांति। अगर किसी को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और हम उसको बोले कि आपको सब फैसिलिटी मिलेगा, बाथरूम भी अंदर में ही, कमरे के अंदर में है, और आपको 3 टाइम हम खाना प्रोवाइड करेंगे, आप नहाना धोना सब कुछ अंदर में ही कीजिए, लेकिन एक शर्त है, आपको किसी से मिलने नहीं दिया जाएगा, किसी से बात करने नहीं दिया जाएगा, आपके पास जो मोबाइल है, टीवी है, उसको हम ले लेते हैं। कितने समय तक वह व्यक्ति ऐसे रह सकता है? यदि कोई वेराइटी ना हो जीवन में, तो ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। यह आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। तो जो यौगिक प्रोसेस है मन को नियंत्रित करने की, वह इसी तरह से कृत्रिम है, क्योंकि मन का कनेक्शन
स्पिरिचुअलिटी के साथ नहीं हो रहा है, भगवान के साथ नहीं हो रहा है, तो वो ज्यादा समय तक चलेगा नहीं। इसी कारण से जो मायावादी ब्रह्म में पहुंचने के बाद भी, ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी लंबे समय के बाद फिर से उनका पतन होता है और वो इस भौतिक जगत में आते हैं। तो ये जो मन का वेग है, इसको कृत्रिम तरीके से रोकना सही नहीं है, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा। एकमात्र पद्धति भक्ति योग में जो सिखाया गया है उसको अपनाना है, और वह क्या है हम लोग चर्चा करेंगे। भक्ति योग में क्या करना है, हमें हमेशा मन में कृष्ण के बारे में सोचना है, कृष्ण को कैसे अच्छे से सेवा करें इसके लिए विचार करना है। जब मन पूरी तरह से एब्जॉर्ब्ड रहेगा कृष्ण की सेवा में और कृष्ण के चिंतन में, तब फिर मन का पतन नहीं होगा और तब फिर मन को नियंत्रित किया जा सकता है इस तरह से। तो इसीलिए केवल भक्ति के द्वारा ही मन को भी के भी वेग को नियंत्रित किया जा सकता है, अदरवाइज बाकी किसी भी तरीके से हम करने की कोशिश करें यह संभव नहीं है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और शास्त्र भी हमें यही बताते हैं कि यह जो चंचल मन है यह तभी नियंत्रित होगा, तभी शांत होगा, जो इतना रेस्टलेस है, जब यह मन कृष्ण के चरण कमलों में जाए। जब मन को हम कृष्ण के चरणों में स्थापित करते हैं तभी मन शांत हो सकता है, अदरवाइज मन को शांत करना, मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। इसमें देखिए बिल्वा मंगल ठाकुर का ना तस्वीर दिया हुआ है। बिल्वा मंगल ठाकुर अपने पूर्व के ना जीवन में एक वैश्या से इतना आसक्त हो गए कि वो अपने आप को काबू नहीं कर पाते थे। लेकिन जब उनके मन में वैराग्य आया और जब वृंदावन चले गए और जब कृष्ण का चिंतन करने लगे तो उनका मन पूरी तरह से शांत हो गया, मन नियंत्रित हो गया। तो इसलिए कहा जाता है सबे मना कृष्ण पदार विंदयो। अम्बरीश महाराज ने भी अपने मन को पूरी तरह से कृष्ण के चिंतन में लगाया, कृष्ण की कैसे अच्छे से सेवा कर सकते हैं इसके विचार करने में लगाया। क्यों कृष्ण के शरण में जाने से मन नियंत्रित हो जाएगा और शांति मिलेगी, यह भी शास्त्र बताते हैं। कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहां कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जब सूर्य उदित हो जाता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी तरह जब जीवन में कृष्ण आ जाते हैं तो माया का नाश हो जाता है। यह जो मोह माया है, महामाया जो है, यह 3 गुणों के द्वारा बद्ध जीवों को कष्ट प्रदान कर रही है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश। और सबसे बड़ा शत्रु तो हमारा अपना मन ही है, यदि मन नियंत्रित ना हो तो, और कष्ट झेल रहे हैं। तो यह जो मन जो चंचल है, यह जो अशांत है, वह कैसे शांत होगा, जब कृष्ण के शरण में जाएंगे। जब सूर्योदय होता है तभी अंधकार का नाश होता है। इसी तरह जब हमारे जीवन में कृष्ण आएंगे तभी मन नियंत्रित होगा, शांत होगा और माया के प्रभाव से बच सकते हैं हम। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में भी यह चर्चा की गई है कि जो 5 घोड़े हैं रथ के, उसको 5 इंद्रियां बताई गई हैं। ये इंद्रियां 5 अलग अलग दिशा में जाकर के भोग करने की इच्छा है उनकी। और अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना हो तो हमें, अगर घोड़ों को नियंत्रित करना हो तो रस्सी पर लगाम अच्छा रखना पड़ेगा। उसी तरह अगर इंद्रियों को नियंत्रित करना हो तो मन को नियंत्रित रखना होगा। मन कैसे नियंत्रित होगा, जब उसकी बुद्धि ठीक हो तब। और बुद्धि कैसे ठीक होगा, जब जो आत्मा का जो नीड है उसको फुलफिल जब हम करेंगे तब।
आत्मा की जो जरूरत है उसको जब पूरा करेंगे तब तब बुद्धि और मन नियंत्रित होगा। और आत्मा की जो जरूरत है वो कैसे पूरी होगी? जब वो भगवान के संस्पर्श में रहेगा, तब जब कृष्ण के साथ जीवात्मा रहेगा तभी इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है सेटिस्फाइड और शांत रह सकती है। भगवत गीता से भी हम यही सीखते हैं। ध्रुव महाराज, जब उनके पिता उत्तानपाद की गोद से उनको उतार दिया गया सौतेली मां सुरुचि के द्वारा, तो वो इतने डिस्टर्ब हो गए, इतने क्रोधित हो गए। उसने कहा कि मुझे अपने परदादा से भी बड़ा पोस्ट चाहिए, बड़ा राज्य चाहिए। परदादा उनके कौन हैं? ब्रह्मा जी। उनके पिता हुए उत्तानपाद, उनके पिता हुए स्वयंभू मुनि और उनके पिता हुए ब्रह्मा जी। तो उनका इच्छा क्या हो गया? मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा पोस्ट चाहिए। भौतिक जगत में, एक ब्रह्मांड में तो सबसे बड़ा पुरुष ब्रह्मा का है, उससे बड़ा पुरुष क्या हो सकता है? इस इच्छा के साथ वो गए तपस्या करने के लिए। लेकिन उन्होंने तपस्या की तो भगवान विष्णु की ही तपस्या की। और किस मंत्र का उच्चारण करते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब वो इस तरह से तपस्या करते हुए आगे बढ़े, तब उनको परमात्मा का रियलाइजेशन हुआ, उस विष्णु, चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार हुआ, और तब उनका मन शांत हो गया। और कुछ समय के बाद उसी चतुर्भुज विष्णु को साक्षात अपने आंखों के सामने देख पाए। और तब उनकी जो भौतिक अभिलाषा थी वह भी शांत हो गई। और वो क्या कहते हैं भगवान विष्णु से? भगवान विष्णु कहते हैं, मांगो, तुम क्या चाहते हो? तो तब ध्रुव महाराज क्या कहते हैं? स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे स्वामी, मैं संतुष्ट हो गया हूं और मुझे कोई वर नहीं चाहिए। मेरे पास तो हीरा है और मैं कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं वो कांच के टुकड़े के जैसे हैं, जबकि भगवान की प्राप्ति हीरे पाने जैसा है। तो हमें हीरे की प्राप्ति की कोशिश करना चाहिए, कांच के टुकड़ों के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मन को कृष्ण में ही लगाना चाहिए, तभी मन शांत होगा, तभी मन जो है का चंचलता समाप्त होगी। यही तरीका है मन को नियंत्रित करने का, यही तरीका है मन के वेग को नियंत्रित करने का। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर मन नियंत्रित ना हो तो कितने समस्याएं हो सकती हैं। नियंत्रित मन न होने से लोग क्या क्या गलतियां कर बैठते हैं। सुसाइड, यह एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। यह क्यों होता है सुसाइड? मैक्सिमम टाइम देखा गया है अपने ही अनियंत्रित मन के कारण, एजिटेशन के कारण लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। और आप न्यूज में देखते ही होंगे, बड़े बड़े रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। क्या आवश्यकता है? आईआईटी का स्टूडेंट 4th ईयर में दो अच्छे अच्छे बड़े बड़े जॉब लगे हैं, लेकिन वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? उसने एक लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। इस कारण से यह इतना डिस्टर्ब हो गया यह लड़का कि उसे लगा और जीवन में कुछ नहीं बचा है, और वह सुसाइड कर लेता है। तो देखिए, हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है कई बार। अगर मन नियंत्रित ना हो तो हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ऐसे अनगिनत एग्जांपल आप सुनते होंगे प्रतिदिन, आए दिनों। तो गलत विचारों का मन में आना, यह कितना डेंजरस हो सकता है। हमने पहले चर्चा की कि खाली मन कितना डेंजरस है, और अभी दूसरा चीज चर्चा करें कि गलत मन यदि विचार मन में आए तो वो और कितना डेंजरस हो सकता है। तो खाली मन या गलत विचारों से भरा हुआ मन बहुत ही दुखदाई है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमें करना क्या चाहिए? तो वही मन से कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, मन के से कृष्ण के चरण कमलों का शरण लेना चाहिए, मन से कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तभी हमारा मन शांत और स्थिर हो सकता है, और फिर वह मन हमारा शत्रु नहीं, हमारा सबसे अच्छा मित्र रहेगा। फिर जितना अधिक हमारा मन कृष्ण से दूर रहेगा, उतना ही अधिक वह
है ना, चंचल रहेगा और उतना ही कष्टकर होगा हमारा जीवन। हम अपने मन को जितना अधिक से अधिक कृष्ण के नजदीक लेकर के जाएंगे मन को, उतना ही अधिक हमारा मन शांत होगा और हम आंतरिक सुख और शांति का अनुभव करेंगे। तो इसीलिए मन से हमेशा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं का स्मरण और चिंतन करना है। यही सॉल्यूशन है। इसी से मन के वेग को नियंत्रित किया जा सकता है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। और यह भक्ति का जो प्रोसेस है ना, पंचांग भक्ति, यह सर्वश्रेष्ठ है, जिसके द्वारा हम मन को जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा सकते हैं। एक तो नेगेटिव जोन में नहीं जाना है, दूसरा खाली भी नहीं रखना है। करना क्या है, मन को पॉजिटिवली एंगेज करना है। तो यह जो भक्ति का जो रास्ता है, मार्ग है, यह सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए, जिससे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यदि कोई केवल कृष्ण के चिंतन, कृष्ण के लीलाओं का, नाम, रूप का, गुण का चिंतन करता है अपने मन में, और इस बात का विचार करता है, चिंतन करता है कि कैसे हम कृष्ण की अच्छे से अच्छी सेवा कर सकते हैं, तो उसका मन स्वभावतः सरलता से नियंत्रित रहेगा। जैसे यहां पर बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। हनुमान, राम भक्त हनुमान, वो हमेशा मन में यही सोचते रहते थे कैसे सीताराम की अच्छी से सेवा की जाए, कैसे राम को मैं प्रसन्न कर सकता हूं। अर्जुन भी जब भगवत गीता का ज्ञान उन्हें मिल गया, तब फिर वही एक ही चीज बोले, करिष्ये वचनम त्वा नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा करिष्ये वचनम त्वा। और उसके बाद केवल मन में यही विचार करते थे कि कैसे कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, कृष्ण जो बोलेंगे मैं वही करूंगा। इस भौतिक जगत में इतने सारे प्रलोभन हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, और उसमें भी सबसे बड़ा शत्रु काम। मन जो है स्वभावतः उधर चला जाता है उसी के चिंतन में, और यही हमारे दुख का कारण बनता है। तो इसीलिए मन स्वभावतः नीचे की तरफ जाना चाहता है, अधोगति की तरफ। और हमारा कर्तव्य क्या है कि ऊर्जा देकर के, एनर्जी देकर के उसको, है ना, अध्यात्म की तरफ, उसको कृष्ण की तरफ लेकर के जाना है। यही सही कर्तव्य है हमारा, यही मन की तपस्या है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा टॉपिक, क्रोध वेगम वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो क्रोध का वेग को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं हम, उसका क्या सॉल्यूशन है। अगर कोई कहता है कि मैं क्रोध को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया हूं, तो यह सही नहीं है, वह झूठ कर रहा है। मैंने क्रोध को पूरी तरह समाप्त कर दिया अपने जीवन से, यदि वैसे ऐसा कोई कह रहा है तो वह मिथ्या कह रहा है। इस क्रोध के वेग को पूरी तरह से भस्म नहीं किया जा सकता। यही हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है कि क्रोध को समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ठीक है, अगर क्रोध को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता तो फिर करें क्या, हमारे लिए सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन यह है कि क्रोध को सही जगह पर अप्लाई करना है। जो भगवान और भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं, उन पर क्रोध को लगाना है। तो क्रोध सभी के लिए नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी तपस्या क्या होनी चाहिए कि यह जो क्रोध है, इस क्रोध के वेग को नियंत्रित करके उसको सही जगह पर लगाएं। जैसे कि यह अच्छा उदाहरण दिया जाता है कि नदी से जल का प्रवाह हो रहा है, अगर उसको सही से यूटिलाइज ना किया जाए तो वह सारा मीठा पानी समुद्र में विलीन हो जाता है और वह खारा नमकीन हो जाता है, जिसको फिर पीने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम उस बहते हुए पानी को नियंत्रित करें, उस पर बांध बनाएं और फिर नाली के द्वारा उसको चैनलाइज करते हुए उस जल को यदि घर तक पहुंचाएं, तो उससे अच्छी खेती की जा सकती है और इस तरह से उसका सदुपयोग किया जा सकता है उसी जल का। उसी तरह से क्रोध है,
लेकिन अगर क्रोध को ना नियंत्रित किया जाए तो वह गलत जगह पर चला जाएगा और उससे हमारा नुकसान होगा। अगर उस क्रोध को नियंत्रित करके सही जगह पर लगाएं तो उससे भगवान और भगवान के भक्तों की बहुत बड़ी सेवा की जा सकती है। जैसे है ना, यहां पर इस श्लोक में 3 उदाहरण दिया गया है जहां पर सही तरीके से उस क्रोध को उपयोग में लाया गया। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, फिर से एक बार, पवन पुत्र हनुमान। जब रावण ने हनुमान को बंदी बना लिया, जब वो सीता मैया का खोज लगाने के लिए है ना लंका में गए थे, तो और क्या किया रावण ने, उनके पूंछ में आग लगवा दिया। तो हनुमान क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर के उन्होंने अपने शक्ति से पूरे लंका में आग लगा दिया। तो यह सही था कि गलत था? उन्होंने यह कार्य भगवान की सेवा के लिए किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया, प्रभु श्री राम की प्रसन्नता के लिए किया। तो एक भक्त भी क्रोधित हो सकता है और क्रोधित होना चाहिए दुष्टों के खिलाफ, असुरों के खिलाफ। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ क्रोधित होना चाहिए जो भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। उनके खिलाफ क्रोध का प्रदर्शन किया जा सकता है। इस तरह से क्रोध के वेग को नियंत्रित करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक इसमें मानदंड भी है, एक इसमें मर्यादा भी है। वो मर्यादा क्या है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला उदाहरण दिया हम हनुमान जी का। दूसरा उदाहरण क्या है? अर्जुन। फिर से, अगर कोई क्रोधित ना हो युद्ध के स्थल में तो भला अपोजिट पार्टी में सैनिकों को कैसे मारेगा वो? तो क्रोधित होना तो अनिवार्य है युद्ध के मैदान में। तो अर्जुन क्रोधित थे पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को भगवान की शिक्षाओं के द्वारा नियंत्रित करते हुए सही जगह पर लगाया उस क्रोध को। और जो भी योद्धा अधर्म के पक्ष पे थे उनका विनाश करने के लिए उन्होंने क्रोध का सही उपयोग किया। उसी तरह से हम चैतन्य लीला में भी देखते हैं कि जगाई मधाई, ये जो दो दुष्ट व्यक्ति थे, वो नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किए। नित्यानंद प्रभु के सिर से खून निकलने लगा। और जब समाचार चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित तक पहुंचा, निमाई पंडित तुरंत दौड़े दौड़े उस जगह पर आए और अपने चक्र का आह्वान किया, है ना, उनका संहार करने के लिए। तो इस तरह से देखिए, चैतन्य महाप्रभु नमो महावदन्याय हैं, उनके जैसे दयालु कोई और नहीं है। वो बद्ध जीवों पर दया दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन वो भी क्रोध का प्रदर्शन करते हैं। क्यों? यहां पर एक भक्त का अपमान हो रहा है, नित्यानंद प्रभु को कष्ट पहुंचाया गया है। तो दूसरे भक्तों की रक्षा करने के लिए हमें क्रोध का प्रदर्शन जरूर करना चाहिए। भगवान के और भगवान के भक्तों की रक्षा करने के लिए हम यह जो क्रोध का वेग है उसको जरूर उपयोग में लाना चाहिए। वहीं जो मानदंड है, जो मर्यादा है, वो भी हमें हमेशा याद रखना चाहिए। वह यह है कि जब स्वयं पर अत्याचार हो रहा हो, हमारी खुद की बदनामी हो रही हो कहीं पर, तो हमें उसको सहने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन कृष्ण या कृष्ण के भक्त, शुद्ध भक्त, इनका अगर कहीं अपमान हो रहा हो तो उसे कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जो कृष्ण या कृष्ण के भक्तों का अपमान करते हैं उस पर हमें जरूर क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए। एक जो जेन्युइन भक्त होता है, जो सच्चा भक्त होता है, वह ऐसे दुष्टों के खिलाफ क्रोध का प्रदर्शन करता ही है। वह मानो ऐसे अपराधियों के विपक्ष में आग की भांति अपने क्रोध का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे दुष्टों को रोकने के लिए, ऐसे अपराधियों को रोकने के लिए।
और यह एक सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि जब भगवान और भगवान के भक्तों का अपमान हो तो उसे सहन नहीं करना। लेकिन अगर स्वयं पर कुछ अत्याचार हो रहा हो, स्वयं का अपमान हो रहा हो, तो हमें उसे सहन करना चाहिए। यही मानदंड है। तो ऐसा नहीं कर सकते कि ठीक है, हमें तो उपदेशामृत में बताया गया है जहां पर भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा हो उसके प्रति क्रोध करना चाहिए, तो मैं भी तो भगवान का भक्त हूं, मेरा निंदा हो रहा है यहाँ पर, तो मैं क्रोध का प्रदर्शन करूंगा? नहीं। देखिए, नित्यानंद प्रभु को चोट लगा ना, उनके सिर पर पत्थर मारा गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्रोध नहीं किया, क्योंकि यहां पर कष्ट स्वयं को जब पहुंचाया जा रहा है तो यह हमारा कर्तव्य बनता है एक भक्त के नाते कि हम सहन करें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि मेरे भक्त पर इस तरह का कोई इस तरह से आघात किया गया है, तो वो पूरी तरह क्रोधित हो गए। उसी तरह हमारे साथ में रहने वाले जो भक्त हैं या जो भगवान की अपमान करते हैं, उनके खिलाफ जरूर हमें क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए, यह कर्तव्य है हमारा। तो इस तरह से क्रोध को सही जगह पर लगा करके नियंत्रित किया जा सकता है, यही है क्रोध वेगम। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 3 हो गया है, वाचो वेगम, मनः वेगम, मनसा वेगम और क्रोध वेगम। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टिप्पणी के अनुसार यह जो मन और क्रोध है, मन और क्रोध का वेग, ये दो तरह के होते हैं। जो उन्होंने अपनी टिप्पणी पर लिखा है अनुवृत्ति में, उसमें यह चर्चा की गई है जो हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। मन और क्रोध का वेग 2 तरह के होते हैं। एक है अविरोध प्रीति और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। देखिए, बद्ध जीव का स्वभाव है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, अनरिस्ट्रिक्टेड अटैचमेंट। जो आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा आसक्ति होता है बद्ध जीव का भौतिक चीजों के प्रति। यह भी मन का वेग है। आसक्ति मन की में होती है भौतिक वस्तुओं के प्रति, धन संपत्ति, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगले, इसके प्रति जो अत्यधिक आसक्ति होती है, यह मन का अटैचमेंट है। उसी तरह से इतना ही नहीं, जो मायावाद का जो फिलॉसफी है उस पर भी आसक्ति होता है। देखिए, यह मायावाद का जो लक्षण है, यह बहुत डीप रूटेड है हृदय में, क्योंकि अल्टीमेटली हर एक जीव इस भौतिक जगत में भगवान बनने के लिए ही आया है। जीवात्मा इस भौतिक जगत में आया क्यों? क्योंकि वह आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा नहीं करना चाहता था। उसकी क्या इच्छा हुई कि मैं राजा बनना चाहता हूं। कृष्ण क्यों राजा रहेंगे? मैं राजा बनना चाहता हूं, मेरी सेवा होनी चाहिए। कृष्ण कहे कि देखो, यह संभव नहीं है। जीवात्मा का स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। तो अंश का अस्तित्व कब तक रहेगा? जब वह पूर्ण के साथ युक्त रहे। आत्मा का अस्तित्व कब तक सही है? जब वह परमात्मा के साथ युक्त रहे, उसकी सेवा में रहे। जैसे एक चिंगारी तभी तक उसका अस्तित्व रह सकता है जब वो आग के साथ जुड़ा हुआ रहे। एक पत्ता तभी तक उसका अस्तित्व है जब वह पेड़ से जुड़ा हुआ रहे। पत्ता अगर गिर जाए टूट के, तो कुछ ही समय में वह सूख के खत्म हो जाएगा। उसी तरह जीवात्मा का असली आनंद और सुख तभी है जब वह भगवान की सेवा में रहता है, लेकिन उसके लिए माइन्यूट इंडिपेंडेंस दिया गया, अल्प स्वतंत्रता दी गई है। स्वेच्छा से हमें भगवान की सेवा करनी, फोर्स नहीं है। प्रेम के साथ सेवा करनी है, और प्रेम में फोर्स नहीं होता है। प्रेम वॉलंटियरली होता है, अपनी इच्छा से होता है। तो प्रेम पूर्वक भगवान सेवा चाहते हैं। तो जब वो स्वतंत्रता दी गई है, तो जीवात्मा के पास 2 ऑप्शन है, या चाहे तो प्रेम करें, चाहे तो प्रेम ना करें। तो कभी कभी बाय मिस्टेक जीवात्मा दूसरा ऑप्शन ले लेता है, मैं भगवान से प्रेम नहीं करूंगा, मैं भगवान की सेवा नहीं करूंगा। और यह मिस्टेक करने के कारण उसी भौतिक जगत में आना पड़ता है। हर कोई राजा बनना चाहता है। यहाँ पर शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जब बद्ध जीव आध्यात्मिक जगत से
पतित होकर के इस भौतिक जगत में आता है तो उसको जो पहला जन्म होता है वो ब्रह्मा का जन्म होता है, ब्रह्मा का पद मिलता है उसे, क्योंकि ये ब्रह्मा जो है इस पूरे भौतिक जगत का यानी कि एक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजा है, तो सबसे बड़ा राजा को पोस्ट मिलता है। लेकिन इस भौतिक जगत में पतन होते 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 3 गुणों के कारण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना, के प्रभाव में आते आते वह 84 लाख योनि में भटकता रहता है और अंततः दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है उसे, जहां जाकर फिर से वो भक्ति के द्वारा उसी भगवान को पा सकता है जिसको छोड़कर आए हैं। तो ये जो मायावाद का फिलॉसफी है उसमें यही तो बताया जाता है कि आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड, मैं ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, और मृत्यु के बाद हम सभी ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, मरने के बाद हम सभी भगवान बन जाएंगे। यानी कि जीवात्मा, ऐसे मायावादी जो लोग होते हैं उसका अल्टीमेट इच्छा क्या है, भगवान बनने की इच्छा, और उसी इच्छा के कारण जीवात्मा जो है आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आया है। तो यह जो आसक्ति है मायावाद का, यह जो है ना मायावाद की फिलोसफी के प्रति श्रद्धा है, डीप रूटेड श्रद्धा, डीप रूटेड फेथ जो है मायावाद की फिलोसफी का, यह मन का वेग है। इतना ही नहीं, एक तो मायावाद हो गया और दूसरी ओर है ना कर्मकांड, भुक्ति की इच्छा, भोग की इच्छा, अनरेस्ट्रिक्टेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। जैसे कर्मकांडों में, वेदों के कर्मकांडी सेक्शन में जो भी दिया गया है, ये कर्म करेंगे तो ये फल मिलेगा, ये कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इतना एंजॉय करेंगे, इसके भी प्रति आसक्ति है मन की। तो भोग की इच्छा, और इस तरह से भौतिकवादी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मन जो है अलग अलग तरह के प्लान बनाता है, विचार बनाते हैं, योजनाएं बनाती हैं। इसमें भी, इस तरह के विचारों में भी मन की आसक्ति है। तो मन की आसक्ति कहां कहां पर है, एक तो मायावादी विचारधारा पर, दूसरे भोग की इच्छा पर मन की आसक्ति है, और तीसरा भोग की इच्छा को पूर्ति करने के लिए अलग अलग तरह के योजनाएं बनाने पर। ये 3 चीजों पर मन की आसक्ति है। ये 3 चीजें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं अविरोध प्रीति, यह मन का वेग है। और दूसरा क्या है, विरोध युक्त क्रोध। विरोध युक्त क्रोध क्या है, जब मन की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तभी तुरंत क्रोध उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयो पुंसन संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधाभिजायते। ये जो काम की भावना है, ये जो कामेच्छा है, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, जब इसकी प्राप्ति होती है तो वह किस में परिवर्तित होता है, लोभ में। और यदि काम वासना की पूर्ति नहीं हुई, यदि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो वह काम इच्छा किस में परिवर्तित हो जाता है, क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो क्रोध क्यों आता है, फ्रस्ट्रेशन के कारण। जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तब क्रोध होता है, बिकॉज ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर। हमारी इच्छाएं जब पूर्ति नहीं होती है तो वह क्रोध में परिणत हो जाता है। तो यह क्रोध का वेग है। इस तरह से श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनको 2 भागों में विभाजित करते हैं। ओके, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम लोग चौथे वेग में जाते हैं। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम हो गया, फिर है जिह्वा वेगम। जिह्वा का वेग, यह भी बहुत ही शक्तिशाली है। मनुष्य या जीवात्मा, जीव कुछ भी खाना चाहता है, जो उसे पसंद आए, जो उसे टेस्टी लगे उसे वो खाना चाहता है, अनरिस्ट्रिक्टेडली, अनियमित रूप से, अनियंत्रित रूप से कुछ भी खाना चाहता है वो। यह जिह्वा बहुत ही शक्तिशाली है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे स्लोली, और इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रैक्टिकल है। हम लोग जो सब कुछ सबको हम सभी उससे होकर गुजरते हैं। तो कैसे इस जिह्वा को नियंत्रित किया जा सकता है, जिह्वा के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसका क्या सोल्यूशन है? तो सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है कि हम केवल और केवल प्रसाद ग्रहण करें। कोई भी ऐसा चीज जो भगवान को भोग अर्पित नहीं किया गया हो उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जिह्वा को नियंत्रित करने का यह सबसे शक्तिशाली माध्यम है कि केवल और केवल हम भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें।
ऐसी चीजें जो भगवान को अर्पित ना हो उससे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। और हम तभी ग्रहण करें भोजन जब भगवान को भोग लगा हो, तब जब भगवान हमें प्रसाद दें तभी हमें ग्रहण करना चाहिए, यानी कि नियमित समय पर। जैसे मंदिरों में राधा गोविंद जी को नियमित समय पर भगवान को भोग लगता है, उसी तरह उसीलिए जब भगवान को नियमित समय में भोग लग जाए तभी हमें नियमित समय पर ही भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो यह इन चीजों को हमें फॉलो करना होगा। एक पहला चीज तो ये कि हमें केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, और दूसरा भगवान का प्रसाद हमें नियमित समय पर ग्रहण करना है। जब हमें भगवान प्रदान करें तब हमें नियमित समय पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है। यही सॉल्यूशन है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा लिखा गया जो प्रसादम प्रेयर है, शरीर विद्याजल जड़ेन्द्रियता है काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोभमय सुधर्मती ताके जेता कठिन संसार। शरीर अविद्या जल, ये शरीर तो पूरा अविद्या का जाल है ही, हम लोग शुरू से चर्चा करें। और उसके ऊपर ये जड़ इंद्रियां हैं, आंख कान नाक जीभ त्वचा ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, वो उसमें भी ज्यादा शक्तिशाली है। जड़ेन्द्रिय ताहे काल, उसमें भी सबसे बड़ा काल है ये लोग। तार मध्य जिह्वा आती, और उन इंद्रियों में भी सबसे शक्तिशाली इंद्रिया कौन है? जिह्वा। यह अति शक्तिशाली है। यह कैसा है? लोभोमय सुदुर्मत, यह बहुत ही लालची है जिह्वा, और इस पर विजय पाना बहुत ही डिफिकल्ट है। ताके जेता कठिन संसार, उसको जीत पाना बहुत ही कठिन है, इम्पॉसिबल सा है इस भौतिक जगत में जिह्वा को जीत पाना। इसीलिए भगवान क्या उपाय दिए हैं? कृष्ण बड़ा दयामय करीवारे जिह्वा जय सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। कृष्ण कितने कृपालु हैं कि इस जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए, उस पर विजय प्रसाद पाने के लिए क्या दिए हैं? वह स्वयं का प्रसाद दिए हैं हमें। अगर हम कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे तब इस जिह्वा पर कंट्रोल कर सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं अंतलीला के 6 अध्याय के 227 नंबर श्लोक में, जिह्वार लालसा इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। यह जिह्वा तो बहुत शक्तिशाली है ही, और कोई व्यक्ति अगर इस जिह्वा के बस में आ जाए, जिह्वार लालसा इति उतिधाय, जिह्वा के बस में आकर ये खाएंगे वो खाएंगे, अगर ऐसा करे बैठे तो कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण को नहीं पा सकेंगे। फिर शिष्ण और उदर के परायण होकर के, है ना, उदर और उपस्थ जो हम लोग आगे की चर्चा करने जा रहे हैं, ये इनके बस में आकर के जीवात्मा का पतन हो जाता है, मनुष्य का पतन हो जाता है, और वो कृष्ण को नहीं पा सकता है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इस जीवा को नियंत्रित करें, और उसका सॉल्यूशन क्या दिया गया है जीवा को नियंत्रित करने का? कृष्ण प्रसाद। केवल और केवल कृष्ण प्रसाद के द्वारा ही इस जीवा को नियंत्रित किया जा सकता है। उसी तरह अंतलीला के 6 ही अध्याय के 236 नंबर श्लोक में बताया गया है, भाला न खाइबे और भाला न परिबे, ग्राम्य कथा न सुनिबे ग्राम्य वार्ता न करीबे। तो यहां पर ग्राम्य वार्ता न करीबे, ये कहां पर आ गया? वाचो वेगम में। ग्राम्य वार्ता मतलब गॉसिप, ये नहीं करना चाहिए, वाचो बेगम। और यहाँ उसके ही दूसरे सेंटेंस में क्या बताया गया है? भाला ना खाइबे और भाला ना परिबे। तो भाला ना खाइबे, भाला मतलब हमको बहुत अच्छे अच्छे ऑपुलेंट चीजें खाने की इच्छा है, तो जो हमारी इच्छा है वो खा लेते हैं। तो जब इस तरह से, है ना, जिह्वा की गुलाम इंद्रिया और उपस्थ और उदर के गुलाम होकर के कोई रहता है तो वो कृष्ण को कैसे पा सकेगा? अगर कोई कृष्ण को पाना चाहता है तो इन वेगों को सहन करना होगा, जीवा को नियंत्रित करना होगा, और केवल एकमात्र प्रसाद ग्रहण करना है। जब भगवान प्रदान करें हमें तब ग्रहण करना है, और उचित समय पर ग्रहण करना है प्रसाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट स्लाइड। जीवा के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वह कुछ भी खाना चाहता है, कहीं भी खाना चाहता है।
अच्छी अच्छी चीजें रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, मीठी चीजें, रसगुल्ला, सो मेनी थिंग्स, स्वीट मीट शॉप जो दुकान है ना, मिष्टान्न दुकान रहता है बाहर पर, वो खाना चाहते हैं। जीवा का यही यही स्वभाव है। वो भोज्य पदार्थ जो भगवान को अर्पित नहीं किया गया वो खाना चाहता है, और अनियमित समय में, अनियंत्रित रूप से। जीवा इतना शक्तिशाली है, अनियमित समय पर, अनियंत्रित रूप से मुझे खाने की आवश्यकता इतनी है, खा लिए इतना। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, लेकिन जीवा का इच्छा क्या, अनअफर्ड फूड आइटम्स खाना चाहता है, कहीं भी किसी भी दुकान से खरीद लिए। तो यह हमारा प्रॉब्लम है। तो जो जिह्वा का जो वेग है, यह भी 6 तरह के बताया गया है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा उनकी कमेंट्री अनुवृत्ति में। वह क्षेत्र का क्या क्या वेग हो सकता है? तमोगुनी वेग, जो मांस मछली खाते हैं, तो जिंदा तो नहीं खाते हैं मनुष्य, मरे हुए मछली को खाते हैं। तो ये जो डेड बॉडीज को खाता है, जो मृत शरीर को जो खाता है, यह जो जीवा का वेग है वो है तमोगुनी वेग, तमोगुण का यह वेग है। सेकंड नंबर में आता है रजोगुण से उत्पन्न वेग, बहुत अधिक मिर्चा खाना, बहुत अधिक खट्टा खाना, बहुत तीखा खाना, यह रजोगुण से उत्पन्न वेग है जीवा का। और तीसरा है सत्वगुण से उत्पन्न वेग। सत्वगुणी खाद्य पदार्थ क्या है? दूध, दही, मक्खन, घी, सब्जी, फल, अनाज। यह जो खाने की इच्छा है जीवा की, वह सत्वगुण से उत्पन्न वेग है। तो यह अच्छा है, रजोगुण और तमोगुण से अच्छा है सत्वगुण का वेग। और एक महातमोगुणी वेग भी है। कोई मांस मछली मरा, मृत से भी खा रहा, ठीक है। नशा करना, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब, मेरिजुना, गांजा, ड्रग्स, इस सब का यदि कोई सेवन करता है तो वो क्या है? महातमोगुणी वेग है वह जीवा का। यह बहुत ही डेंजरस है। 5वां नंबर वेग है प्रसाद ग्रहण करने का इच्छा जीवा का। तो हम जो कुछ भी चीज खाएं वो भगवान को अर्पित करके जब भोग निवेदन करके खाते तो प्रसाद बन जाता है, वह मनुष्य के लिए अच्छा है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, मुझे पिज्जा खाने की इच्छा है तो आज भगवान को पिज्जा चढ़ाएंगे, मुझे पास्ता खाना है तो भगवान को पास्ता चढ़ाएंगे। मुझे जो खाने की इच्छा है वो हम भगवान को खिलाएंगे, और फिर हम अपनी जीवा की लालसा को पूरी करने के लिए अनियंत्रित रूप से खाते रहेंगे, फिर बहुत ज्यादा खाएंगे। मुझे यह आइटम बहुत पसंद है तो बहुत ज्यादा करके खा लिए। तो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उसमें भी जीवा अनियंत्रित है। तो यह भी एक जीवा का वेग है। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भक्तों को बहुत बड़े बड़े घरों से भी इनविटेशन आता है प्रसाद पाने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे आमंत्रण स्वीकार करना केवल जीवा की लालसा की पूर्ति करने के लिए कि हाँ बड़े व्यक्ति के घर पर जाएंगे तो अच्छा अच्छा खाना पीना मिलेगा, इस इच्छा से आमंत्रण स्वीकार करके जीवा की लालसा को पूरा करना, यह भी जीवा का एक वेग है। तो इस तरह से 6 तरह के वेग बताए गए हैं जीवा के। उसमें से हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ कौन है? सात्विक वेग। या एक तो हमें सत्वगुणी आहार लेना है और उसी सत्वगुणी भोज्य पदार्थों को भी भगवान को भोग अर्पित करके ग्रहण करना है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। इस तरह से जीवा के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये स्लाइड बहुत अच्छा तरह से बनाया गया है यहाँ पर आपको कॉलम वाइज कि सत्वगुणी प्रसाद क्या है, आहार क्या है, उसका क्या गुण होता है, उसका क्या शरीर पर प्रभाव होता है और क्या एग्जाम्पल है। उसी तरह राजसिक भोज्य पदार्थ क्या है, तामसिक भोज्य पदार्थ क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो इसका वर्णन सिर्फ
श्रीमद् भगवत गीता में भी किया गया है 17वें अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में 17.8, 9 एंड 10 उसमें सत्वगुणी आहार, राजसिक आहार और तमोगुणी आहार के विषय में बताया गया है। तो श्लोक संख्या 8 में क्या है? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोज्य रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला होता है। तो यहां उनके गुणों का, सत्वगुणी आहार का वर्णन किया गया है और उससे क्या, उसका क्या रिजल्ट होता है? वह हमारे जीवन को शुद्ध करता है तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। और ऐसे सात्विक भोज्य पदार्थों का उदाहरण क्या क्या है? हमने अभी बताया था, जिन सब चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे दाल, मटर, चना, गेहूं, दूध, दही, घी, मधु, मक्खन, ये जो है सात्विक आहार है। उसके बाद 9वें नंबर श्लोक में बताया जाता है रजोगुणी आहार क्या क्या है। कट्वम लवना त्युष्णा तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहार राजस्यष्टेष्टा दुख शोकामय प्रदा। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो जो रजोगुणी आहार है उससे क्या क्या पहचान है, क्या लक्षण है? अधिक कड़वा, अधिक खट्टा, अधिक नमकीन, अधिक गरम, अधिक चटपटा, अधिक सूखा और अधिक जलन उत्पन्न करने वाला आहार, ये राजसिक है। और इसका परिणाम क्या होता है? ये ऐसे भोजन दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। देखिए क्लियरली लिखा हुआ है भगवत गीता में। और इसका एग्जाम्पल बताया गया है कि ऐसे भोज्य पदार्थ जिसमें अधिक मिर्चा डाला हुआ है, रेड पेपर जिसमें अधिक डाला हुआ है, कई बार लोग जानबूझ के डालते जाता मिर्चा, या चाय, कॉफी, ये भी रजोगुणी है क्योंकि इसमें इंटॉक्सिकेशन है इसमें। तो ये राजसिक आहार हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो तमोगुणी आहार क्या क्या है? श्लोक संख्या 10 में इसके बारे में चर्चा की गई है। यातयामम गतरसम पूर्ति पर्युषितम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो तामसी भोजन की क्या पहचान है? कि वह बहुत लंबे समय पहले पकाया गया है, वह भोजन, उसमें किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं है, वह सड़ गया है, वह डिकम्पोज हो चुका है, वह जूठा है, या जो चीजें अस्पृश्य हैं, अनटचेबल है, उनके संस्पर्श में आया हुआ भोजन है, यह तामसिक होता है। और ऐसे भोजन के क्या रिजल्ट होते हैं? इट इंक्रीजेज इन्फेक्शन एंड डिजीज, इससे बीमारी और इन्फेक्शन बढ़ता है शरीर में। तो देखिए यह हमें ध्यान रखना चाहिए कि भोजन फ्रेश कुक्ड किया हुआ ग्रहण करना चाहिए। लेकिन आज का जो मॉडर्न डे सोसाइटी है, कोई भी रेस्टोरेंट में जाइए आप, है ना, 1 सप्ताह पहले का बनाया हुआ खाना जो है फ्रिज के अंदर डाल के रखा हुआ है, और कभी भी कोई आता है कस्टमर, उसको तुरंत जो है ना, पैन में गरम करके फ्राई करके परोस देते हैं। तो ये सात्विक नहीं है, ये तामसिक हो गया। सड़ा हुआ भोजन, है ना, मतलब बहुत दिनों तक रखा हुआ, सेम चीज बहुत दिनों तक रखा हुआ, डिकम्पोज्ड है। कई बार लोग इसको खाना पसंद करते हैं। तो यह ना तो शरीर के लिए अच्छा है, ना मन के लिए, ना तो हमारी चेतना के लिए। इनसे हमें बचना चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया गया है? इसमें भी मांस, मछली, मदिरा, अंडे, ये सारे तमोगुणी आहार की
कैटेगरी में आते हैं। तो हमें इसका चिंतन करना चाहिए। और क्या बताया जा रहा है कि हमें अपने आहार को नियंत्रित करना है, जिह्वा को नियंत्रित करने के लिए सात्विक आहार भगवान को भोग लगा करके ग्रहण करना है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, आगे बढ़ते हैं। तो इतना ही नहीं, केवल सत्वगुण में आने से नहीं होगा, हमें तमोगुण से उठकर रजोगुण, रजोगुण से उठकर सत्वगुण में आना ही है, ये तो श्योर है। लेकिन हमें सत्वगुण से भी ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व के स्तर पर जाना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। केवल सत्वगुण में आने से नहीं होगा। तो अभी सत्वगुण से भी ऊपर उठ करके शुद्ध सत्व में कैसे जा सकते हैं? भक्ति के माध्यम से, कृष्ण भक्ति के द्वारा शुद्ध सत्व के स्तर पर जाया जा सकता है। कृष्ण भक्ति के द्वारा हम 3 गुणों से पार पा सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं सगुणान समतितेतन ब्रह्म भूया या कल्पते। जो भगवान के भक्त होते हैं वह 3 गुणों से पार पा करके भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं। तो भक्ति कैसे करनी हमें, क्या प्रोसेस है इसका? तो यही मैंने शुरुआत में बताया था, पंचांग भक्ति। किस तरह से हम भक्ति में अपने आप को नियोजित कर सकते हैं, किस तरह से हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं, हम भक्तिमय कार्यों में कैसे हम अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। तो उसका 5 मेथड है। पंचांग भक्ति, 5 अंग हैं भक्ति के। वो क्या क्या है? साधु संग, नाम जप, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति सध्याय सेवन। ये 5 अंग है भक्ति के। पहला क्या है? यहां पर पहले में दिया गया चैंटिंग, नाम कीर्तन। हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करना और कीर्तन करना। श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं 16 माला जप करने के लिए, एक माला में 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से 108 बार जब हम जप करते हैं तो एक माला होता है। और उसी तरह से हम कितनी बार करनी है? 16 माला जप करना है। तो ये जप हो गया। और दूसरा क्या है? कीर्तन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना। जब मृदंग करताल के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम सबके मिल करके जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। तो ये दोनों चीज है, एक तो जप करना और दूसरा कीर्तन करना। यह कहलाता है नाम कीर्तन में, या नाम कीर्तन कैटेगरी में आ गया। दूसरा क्या दिया गया है इसमें? श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन, श्री विग्रह की सेवा करना श्रद्धा पूर्वक। चाहे वो लक्ष्मी नारायण हो, सीताराम हो, या राधा कृष्ण का विग्रह हो, उनका हमें श्रद्धा पूर्वक, है ना, साक्षात क्या है, मानो तो मूर्ति, मानो तो शिव, नहीं तो पत्थर, ऐसा हम लोग कहते हैं, कहावत है। तो यस, अगर विश्वास हो तो वह भगवान है, नहीं तो पत्थर दिखेगा। फिर वही चीज चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है, प्रतिमा नहीं तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। आप जस्ट पत्थर की मूर्ति नहीं, मूर्त नहीं है, आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जो विग्रह की अर्चना होती है मंदिरों में, वह पत्थर नहीं है, वह स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। अगर हमें वो दिव्य चक्षु प्रकट करना होगा, यह भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से ही हो सकता है कि हम, है ना, उनको भगवान के रूप में देख पाएंगे, श्री विग्रह को। तो यह श्रद्धा होनी चाहिए कि वह स्वयं भगवान है, और इस श्रद्धा के साथ हमें विग्रह की सेवा करनी चाहिए। यह दूसरा अंग हो गया भक्ति का। तीसरा, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम प्रतिदिन सुनना। नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है कि हमें नित्य जो है भगवत श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए। तो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए प्रभुपाद के द्वारा दिए गए ग्रंथ जो भी हैं उनका अध्ययन करना, प्रभुपाद की कथा का श्रवण करना, और श्रीमद् भागवत का श्रवण करना। मंदिर में श्रीमद् भागवतम क्लास प्रतिदिन सुबह में 8:30 से 9:30 होता है। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखी गई किताबों का अध्ययन करना, उनके द्वारा वाणी, उनके द्वारा जो कथा बोला गया उसका श्रवण करना है, और भागवतम का श्रवण करना, यह आता है भागवत श्रवण के कैटेगरी में। यह तीसरा प्रोसेस है, तीसरा अंग है। और चौथा क्या है? मथुरावास,
हमें धाम की यात्रा करनी चाहिए। मथुरा, वृंदावन, द्वारिका, अयोध्या, पुरी, रामेश्वरम, अयोध्या, वाराणसी, ऐसे भगवान के बहुत से धाम हैं। तिरुपति बालाजी, श्रीरंगम, एक चक्र, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ऐसे बहुत सारे भगवान के जो धाम हैं जहां भगवान लीलाएं किए हैं, उन धामों की यात्रा करनी चाहिए। धाम में एक स्पेशल पोटेंसी होता है, एक शक्ति होता है उसमें, जो हमें पवित्र करते हैं, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। तो ये चौथा अंग है मथुरावास। मथुरावास का लिटरल मीनिंग ये है कि मथुरा में जाके रहना, वृंदावन में जाके वास कर जाना। अगर यह संभव नहीं है, हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, तो हमें नियमित रूप से यात्रा करना चाहिए, तीर्थ करना चाहिए ऐसे धार्मिक स्थानों का। और जो पांचवा अंग है वह क्या है? साधु संग। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। साधुओं का संग करना, भक्तों का संग करना, भक्तों के संग में ही बाकी सारी चीज हो सकती है। हमें हरिनाम का जो जप करना है वो भी भक्तों के संग में करना है, विग्रह की सेवा भक्तों के संग में करनी है, भागवत का श्रवण भक्तों के संग में करना है, और धाम यात्रा भी भक्तों की ही संग में करनी है। यानी कि जो पंचांग भक्ति है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है भक्तों का संग। भगवान की भक्ति भक्तों के संग में ही हो सकती है, अकेले नहीं होगा। इसीलिए हमें भक्तों का संग करना है। और इतना ही नहीं, एक चीज हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि भगवान को भोग लगाना और भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। भगवान के प्रसाद में भी बहुत शक्ति है। कृष्ण बड़ा दयामय करी बारे जीवा जो प्रसाद अन्न दिलो भाई, सही अन्न मृत पाओ। वह जो प्रसाद है वो अमृत के समान है, जो हमें यह भव सागर से पार लगा सकता है। तो इन 5 अंगों का हमें पालन करना चाहिए, इसको हमें जीवन में अपनाना चाहिए। पंचांग भक्ति, ऐसे तो भक्ति के 64 अंगों की चर्चा की गई है भक्ति साम्य सिंधु में, उसमें से भी 9 विधा भक्ति श्रेष्ठ है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, उसमें से भी पंचांग भक्ति श्रेष्ठ है जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसमें से भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, भक्तों के संग में आकर के नाम संकीर्तन करना यह सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें इन सब चीजों को अपना करके हम भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करके ही भक्ति के द्वारा ही हम इन वेगों को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रकृति के गुणों से पार पा सकते हैं। तमोगुण से उठकर रजोगुण, रजोगुण से उठकर के सत्वगुण में जाएंगे, लेकिन सत्वगुण से ऊपर उठकर के शुद्ध सत्व में किससे जाएंगे? भक्ति के द्वारा। और भक्ति में हमें क्या क्या करना है ये यहां पर बताया गया है, पंचांग भक्ति। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड, नेक्स्ट स्लाइड। अब है उदर वेगम। जीवा वेगम हो गया, फिर उदर वेगम। उदर वेगम मतलब जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उससे ज्यादा खा लिए, जितना पेट में जगह है उससे ज्यादा खा लिए। अगर ऐसा है ना, यदि हम अपने उदर को नियंत्रित ना कर पाए तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा? पेट का प्रॉब्लम होगा, पेट की बीमारी होगी, इनडाइजेशन होगा, और उल्टी सीधी चीजें जब ज्यादा खा लेंगे तो अलग अलग पेट की बीमारियां होंगी फिर। तो हमें जितने जरूरत है अगर उससे ज्यादा खाएं तो ऑटोमेटिकली हम बिन बुलाए मेहमान, बिन बुलाए जो है इनको न्योता दे रहे हैं बीमारियों को, और अपने जीवन में खुद ही है ना परेशानियां ला रहे हैं। इसलिए जितने शरीर का जरूरत है, बॉडी का जितना नीड है, पेट की जितनी कैपेसिटी है स्टोमक की, उतना ही ग्रहण करना चाहिए प्रसाद, उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है कि भाई पहला चीज तो एक तो हमें केवल प्रसाद ग्रहण करना है, और प्रसाद उतना ही ग्रहण करना है जितना डाइजेस्ट कर सके। अभी देखिए, किसी के लिए रेगुलेटेड खाना पीना थोड़ा सा हो सकता है, इतना हो सकता है, किसी के लिए रेगुलेटेड खाना पीना इतना सा भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन कितना डाइजेस्ट कर सकता है। तो हर एक के लिए ये समान नहीं है, ये डिफरेंस, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। रेगुलेटेड है ना ईटिंग, कितना खाना है वह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरे लिए कितना खाना सही है, मैं जितना डाइजेस्ट कर सकता हूं, मेरे पेट में जितना जगह है उतना ही हम प्रसाद ग्रहण करें।
और इतना ही नहीं, पेट के लिए और पेट के वेग को, उदर के वेग को नियम है ना नियंत्रित करने के लिए और एक उपाय क्या है? उपवास रखना नियमित रूप से। तो इसलिए है ना एकादशी में उपवास रखना, और जो अलग अलग त्योहार होते हैं जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, इन सब त्योहार के समय में उपवास रखना, यह भी पेट के लिए अच्छा है, यह भी उदर के लिए अच्छा है। यह साइंस में भी बताया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च में भी यह आया है कि एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। 15 दिन में एक दिन हमें उपवास रखना चाहिए, और वही उपवास हम किस दिन करते हैं? एकादशी के दिन करते हैं। अगर पूर्ण रूप से उपासना ना कर सके तो जल ग्रहण करना चाहिए, अगर जल से भी ना हो तो फल ग्रहण करना चाहिए, और अगर फल से भी ना हो तो जो एकादशी प्रसाद है वो सारी चीजें एकादशी प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ उपवास में रखना चाहिए, इससे भी उदर का जो वेग है वो नियंत्रित होता है। तो यह हो गया उदर वेगम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। फिर जो छठा वेग है वह है उपस्थ वेगम, जननेंद्रियों का जो वेग है उसको नियंत्रित करना। तो जो इस वेग को नियंत्रित नहीं कर पाता है उसको क्या कष्ट आते हैं? उसके भी जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, और उसे भी बहुत कष्ट का भोग करना पड़ता है। जो सॉल्यूशन क्या है इसका, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मनुष्य को, एक भक्त को केवल कृष्ण भक्त रूपी संतान उत्पन्न करने के लिए ही जननेंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए माता पिता का कर्तव्य है कि पहले वो अच्छे से भक्ति करें, और जब हम स्वयं अपने जीवन में अच्छे से भक्ति करेंगे तब फिर माता पिता गुरु के आदेश के अनुसार, शास्त्रों के नियमों के अनुसार जब भक्तिमय तरह से संतान की उत्पत्ति करते हैं तब वैसा संतान भी एक भक्त होता है। तो यह है ना उपस्थ का वेग को नियंत्रित करने का मार्ग। तो इसलिए हमें गुरु के आदेश और शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, और उन आदेशों के अनुसार ही हमें जननेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, एक अच्छे संतान की उत्पत्ति के लिए जो आगे चल करके कृष्ण भक्त बने। तो इसीलिए हमें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए, गुरु के द्वारा, प्रभुपाद के द्वारा जो दिया गया नियम है, जो प्रोसेस है, उसको पालन करना चाहिए। और प्रभुपाद स्टेटमेंट बोलते हैं कि डोंट बिगेट कैट्स एंड डॉग्स, बिगेट प्रॉपर कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रेन। तो इसीलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, गलत चीज क्या है? अवैध संग। तो ये तो मना ही है सीधे, नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। इलिसिट सेक्स तो पूरी तरह अवैध है, वो तो बहुत बड़ा पाप है। इवन इन बोनाफाइड सेक्स इट शुड बी कंट्रोल्ड, it must be controlled and it should be used only to beget child, nothing else, not for sense enjoyment। ऐसे शास्त्र बताते हैं, ऐसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, ऐसे हमारे आचार्य भी बताते हैं, और ऐसे हमारे गुरु का भी आदेश है। तो हमें इसका पालन करना चाहिए। जब हम इन निर्देशों का पालन करेंगे तब हम उपस्थ के वेग को नियंत्रित कर सकते हैं। सो यह हो गया छठा वेग। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। अभी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने कमेंट्री में क्या लिखते हैं अनुवृत्ति में, वो हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा। यह जो टंग, बेली और जेनिटल है, जिह्वा, उदर और उपस्थ है, उसके बारे में क्या लिखते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये शरीर के जो डिमांड है, जो जरूरतें हैं, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। क्या क्या किस तरह से? डिमांड ऑफ द टंग, डिमांड ऑफ द बेली एंड डिमांड ऑफ द जेनिटल।
जिह्वा, उदर और उपस्थ क्या जो नेसेसिटी है, इस रूप से 3 भाग में डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन ये जो तीनों इंद्रियां हैं, जिह्वा, उदर और उपस्थ, ये तीनों एक ही लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है हमारे शरीर में। तो इन तीनों का नियंत्रण एक के नियंत्रण से हो जाएगा। उपस्थ और उदर का नियंत्रण तभी संभव है जब जिह्वा का नियंत्रण होगा तब। तो उदर का और उपस्थ का जो डिमांड है, जो वेग है, उसका शुरुआत कहां से होता है? जिह्वा के वेग से। अगर जिह्वा के वेग को नियंत्रित रखें तो उदर और उपस्थ का वेग जो है वो ऑटोमेटिकली नियंत्रित रहेगा। यदि हमारा आहार नियंत्रित हो तो ऑटोमेटिकली पेट भी नियंत्रित रहेगा और ऑटोमेटिकली जेनिटल्स भी नियंत्रित रहेंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही पंक्ति में है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जिह्वा को नियंत्रित करना। जिह्वा के वेग को नियंत्रित करके उदर और उपस्थ के वेग को नियंत्रित किया जा सकता है। और जिह्वा के वेग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ये हमने शुरू में ही चर्चा की है। प्रसाद ग्रहण करके, नियमित समय पर प्रसाद ग्रहण करके और नियमित मात्रा में प्रसाद ग्रहण करके, इस तरह से जिह्वा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा बताया गया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो 6 तरह के रस हैं, अलग अलग प्रकार के रसीले खाद्य पदार्थ हैं। 6 तरह के होते हैं वो: नमकीन, कड़वा, खट्टा, पंजेंट मतलब तीखा, मीठा और सूखा। ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं। 6 तरह के रस है ना वाले खाद्य पदार्थ। तो ये 6 के 6 अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। अगर कोई बहुत अधिक मीठा भी खा ले तो भी नुकसान हो सकता है पेट में और शरीर में। कोई बहुत अधिक नमकीन खा ले, बहुत अधिक कड़वा खा ले, बहुत अधिक तीखा खा ले, ये हर एक तरह का जो टेस्ट है, रस है, वह अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, जिह्वा को नियंत्रित न कर पाने के कारण हर एक टेस्ट का एंजॉयमेंट लेना चाहता है। एक एक जो रस है वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और जब व्यक्ति अपने जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर पाता है तो, और अनियमित रूप से खाता है, अनियंत्रित रूप से है ना भोज्य पदार्थ खाता है, तो वह है ना जिह्वा के वेग, उदर और उपस्थ के वेग को नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसे दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करें और नियमित मात्रा में ग्रहण करें और नियमित समय पर ग्रहण करें। तभी हम है ना इन 3 गुणों से पार पा सकते हैं। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण से ऊपर उठ करके शुद्ध सत्य के स्तर पर जा सकते हैं। तो ये 6 वेगों को नियंत्रित करना है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। जो कोई भी व्यक्ति इन वेगों को नियंत्रित करने का प्रैक्टिस करता है कृष्ण भक्ति के द्वारा, वह एक प्रामाणिक गुरु बन सकता है। ही कैन बिकम ए क्वालिफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। जिह्वा वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विस्थित धीरा सर्वाम अपिमाम प्रवृत्तिमं च शिष्य। जिस व्यक्ति ने इन 6 वेगों को नियंत्रित करना सीख लिया है, वह पूरे विश्व का जगत गुरु बन सकता है, वह पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है। तो इन 6 वेगों का नियंत्रित करने का रिजल्ट यह है कि वह जगत गुरु ऐसा व्यक्ति बन सकता है। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। We are now coming to the end of the session. अच्छा, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सन्यासी वर्ग के मनुष्य हैं, सन्यास आश्रम में जो हैं, उनके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। श्रील जगदानंद पंडित के द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है प्रेम विवर्त, जिसके 7वें नंबर अध्याय में सन्यासियों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है।
और उसमें भी इसी चीज की चर्चा की गई कि कैसे इन 6 वेगों को नियंत्रित करना है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। उसमें क्या बताया गया है कि ग्राम्य वार्ता नहीं करना है या और नहीं सुनना है। ग्राम्य वार्ता ना कहिवे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिवे, है ना। गॉसिप ना तो करना है ना तो सुनना है। फिजूल की बातें ना तो बोलनी है ना तो सुननी है। यह पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज, ग्राम्य वार्ता सुनना भी नहीं है और ग्राम्य वार्ता बोलना भी नहीं है। ऐसे लोगों के साथ मिलना भी नहीं है जो ग्राम्य वार्ता सुनते हैं और ग्राम्य वार्ता करते हैं। ग्राम्य वार्ता का मतलब कहने का है गॉसिप। ऐसे लोगों से भी नहीं मिलना है जो भौतिकवादी होते हैं और जो केवल भोग की विषय की वस्तुओं की पर ही चर्चा करते हैं। ये सन्यासियों के लिए इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। तीसरा और बताया जाता है कि सपने में भी स्त्री के विषय में नहीं सोचना है। तो कितना कठिन है सन्यास का व्रत, देखिए। इसीलिए जो हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो सन्यासी हैं इस धरती पर, और जो सन्यासी आचार्य आए हैं, उनका जीवन कितना कठिन है, उनके लिए कितना कठोर व्रत है, ये हमें यहाँ से देखने को मिलता है इस ग्रंथ से, प्रेम विवर्त से, जहां पर ये सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि सपने में भी स्त्री के विषय में नहीं सोचना। आगे फिर बताया गया है कि जो संन्यास आश्रम में है वह यह व्रत लेते हैं, वह यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि कभी भी वह, है ना, स्त्री के साथ मिलेंगे नहीं, उनका संग नहीं करेंगे। और संन्यास आश्रम में जो है उनको हमेशा याद रखना चाहिए छोटा हरिदास की कथा। छोटा हरिदास की कथा हम जस्ट 1 मिनट में बताते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद, है ना, जगन्नाथपुरी में थे और उनके एक बहुत ही नजदीक के पार्षद थे छोटा हरिदास। एक बार गलती से छोटा हरिदास के मन में एक स्त्री के विषय में चिंतन आ गया। चैतन्य महाप्रभु इसको जब जान लिए, छोटा हरिदास एक ब्रह्मचारी थे, एक सन्यासी थे। जब चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है, भावग्राही जनार्दन, वो सबके मन की बात जानते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु को पता चल गया, उन्होंने छोटा हरिदास को रिजेक्ट कर दिया। तो छोटा हरिदास भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे। तो जब रिजेक्ट कर दिया तो वो, है ना, जगन्नाथपुरी में दूर चले गए भगवान से, है ना, चैतन्य महाप्रभु से दूर चले गए और विरह में फिर वो जीवन यापन करने लगे, इस आशा से कि कभी ना कभी भगवान फिर से मुझे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी स्वीकार नहीं किए उसको। सभी भक्त बहुत बार रिक्वेस्ट किए लेकिन नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ से हमें दिखाते हैं कि संन्यास का व्रत जो है कितना कठोर है। इसलिए वो भी कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं छोटा हरिदास से। तो एक समय ऐसा है जब छोटा हरिदास से अब यह विरह सहन नहीं लगा, तो वो डिसाइड कर लिए कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। जब भक्तों को यह पता चला, तब यह फिर से संदेश चैतन्य महाप्रभु के पास भेजे उन्हें वे सारे भक्त कि छोटा हरिदास ऐसा सोच रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे। तो मालूम है चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, यह उसके लिए ठीक है कि वह सुसाइड कर ले। देखिए, वो भगवान जो नमो महावदन्याय हैं, जो सबका उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए हैं, परम दयालु हैं, वही श्री चैतन्य महाप्रभु इतने कठोर भी हो सकते हैं हमें यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि संन्यास आश्रम कितना पवित्र है और यहाँ पर कितनी गंभीरता से व्रत का पालन करना चाहिए। और छोटा हरिदास सही में आत्महत्या कर लेता है, लेकिन वो तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का नित्य पार्षद हैं। फिर वो जो है गंधर्व का रूप धारण करके, है ना, चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और उन्हें, है ना, गीत सुनाते हैं भगवान का। दैट इज अनदर पास्ट टाइम। लेकिन हमें इस लीला से क्या सीखना है कि संन्यास का व्रत कितना कठिन है, कितना कठोर है और कितना दृढ़ है। और लास्ट में यह संदेश दिया गया है उस प्रेम विवर्त में कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और विनम्रता पूर्वक राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए अपने अंतरात्मा में, हृदय में। तिनादपि सुने चेना तनोरपि सहिष्णुना, इस श्लोक को, है ना, हृदय में रख करके निरंतर राधा कृष्ण की सेवा करनी चाहिए हृदय से अंतरात्मा में।
ये सारे संदेश कहाँ पर दिए गए हैं? प्रेम विवर्त में। ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हम लोग कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। चेतन चरिता मृत की कुछ चीजों का चर्चा करने के बाद उपदेशामृत के श्लोक संख्या 1 का कंक्लूजन में पहुंच गए हैं। कंक्लूजन यही हम सीखते हैं कि जो कोई व्यक्ति इन 6 वेगों को नियंत्रित कर सकता है, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, है ना, जिह्वा, उदर और उपस्थ का वेग, इन 6 वेगों को जो नियंत्रित कर सकता है वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी मतलब, गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब मालिक। जो इंद्रियों का मालिक है, यानी कि जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वह गोस्वामी कहलाता है। जो इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता बल्कि इंद्रियों के नियंत्रण में आ जाता है, जो वह गोदास कहलाता है। तो यानी कि हमें संदेश यहां पर क्या मिल रहा है कि हम में से हर भक्त को गोस्वामी बनना है, अपने इंद्रियों को, मन को नियंत्रित करना है, इन 6 वेगों को नियंत्रित करना है। यह हम सीखते हैं यहां से। तो इसीलिए हमें इंद्रियों की सेवा नहीं करनी है, हमें परमपिता भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। जब हम श्री कृष्ण की सेवा में लगेंगे तब हम इंद्रियों की सेवा से छुटकारा पाएंगे और फिर हम उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जो इंद्रियों का दास है वो कृष्ण का दास नहीं बन सकता। जो इंद्रियों का स्वामी है वह कृष्ण का दास बन सकता है। जो गोस्वामी है वही कृष्ण की सेवा कर सकता है। तो हमें इसलिए इंद्रियों का दास नहीं बनना है, इंद्रियों का स्वामी बनना है और हमें कृष्ण का दास बनना है। जो चीज प्रहलाद महाराज भी कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, मतिर्न कृष्णे परतो सतो वा मिथोभिपेद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभीर विशत तमिश्र पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। तो जो भोगी व्यक्ति होते हैं, जो केवल इंद्रिय भोग की विषयों का चिंतन करते हैं, वह किसे है मानो पुनः पुनः चर्वित चर्वनानाम। इस भौतिक जगत में जन्म जन्मांतर से भोग करते आ रहे हैं और यह यदि मनुष्य जन्म पाकर के भी केवल भोग ही करते रहे इंद्रियों के द्वारा, तो फिर इस मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य है? तो फिर मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है इंद्रियों का भोग करने में। मनुष्य जन्म की सार्थकता कब है? जब इंद्रियों का संयमित करके हम भगवान की सेवा करें, तब यह मनुष्य जन्म की सार्थकता है। और यही संदेश हमें प्रहलाद महाराज देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस अध्याय के पहले श्लोक के समाप्ति पर आते हैं। और कुछ श्लोक नहीं है आई थिंक। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा गोविंदे श्रीमन गौर नटराज की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगत गुरु प्रसाद की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर मनंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।